नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.29. A card sheet divided into squares each of size 1 mm square is being viewed at a distance 9 centimeter through a magnifying glass converging lens of focal length 9 centimeter. ठीक है, अब वो कहता है एक कार्ड शीट है जिसका एरिया दे रखा है आपको 1 mm स्क्वायर के पीस में काटा है उसको आपने, और उसमें ये डिस्टेंस है जहाँ से वो देख रहा है, फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है. एक तो ये ठीक करो, ये एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है. फोकल लेंथ इसकी 9 सेंटीमीटर नहीं है, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है. आगे चलते हैं. हेल्ड क्लोज टू द आई. ठीक है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. देखो आंसर क्वेश्चन नंबर 29. अब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करनी है आपको, तो पहले v पता लगा लेते हैं. f दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है कॉन्वेक्स के लिए. u दे रखा है 9 सेंटीमीटर. 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u का फॉर्मूला लगाएंगे और v आ जाएगा आपका. ठीक है, v दिखाई दे रहा है, माइनस में आ रहा है 90 सेंटीमीटर. अब ये तो हो गया आपका v. मैग्निफिकेशन क्या होती है, माइनस v बाई यू प्लस v बाई यू. लेंस है ना, तो ये आएगा माइनस 90 डिवाइडेड बाय माइनस 9 यानी कि 10. तो मैग्निफिकेशन आपकी 10 आ गई. 10 टाइम मैग्नीफाई कर देगा ये किसको, 1 mm मीटर स्क्वायर के पीस को. ठीक है, 1 mm मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 1-1 mm है. खैर स्क्वायर में तो साइड्स होती हैं. देखो भैया, ये भी 1 mm है, ये भी 1 mm है, और जो अब इसकी इमेज बनेगी ना वो 10-10 mm की हो गई है. 10 टाइम्स का मतलब यही है, और एरिया हो गया है 100 mm स्क्वायर. ठीक है, देखते हैं इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज. तो वो कितना है एरिया, ए डैश वो है 10 मल्टीप्लाई में 1 mm मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 1 mm 100 mm. ठीक है, दूसरी चीज, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस. अब मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला है आपका, पी पार्ट, पहला था ए पार्ट. मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, मैग्नीफाइंग पावर HI बाई HO. ठीक है, और D बाई यू. एंगुलर मैग्निफिकेशन आपकी D बाई यू है, और नॉर्मल मैग्निफिकेशन आपकी HI बाई HO है. तो अगर मैं आपकी नॉर्मल मैग्निफिकेशन निकालता हूँ तो वो आती है 10/1 यानी कि 10,
और एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालता हूँ तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने कहाँ देखा था? सिंपल माइक्रोस्कोप में d बाय यू। d आपका कितना है? 25। ठीक है, ये नियरेस्ट पॉइंट होता है ना उसका, नॉर्मल आई का। और अभी आपने देखा u है 9, तो मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई? 2.5। 2.5 ज़्यादा आएगा 2.5 से, 2.8 ले लो अप्रोक्सीमेटली। ठीक, आगे चलो। सी पार्ट, इज द मैग्निफिकेशन इन ए इज इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर? नहीं, नो। क्यों? अब मैग्निफिकेशन जो होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय लेंस और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज की, तो वो होती है HI/HO, और मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस या एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है D/U। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से निकला है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेड फ्रॉम द फिगर इन अबव क्वेश्चन इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विद मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। चलो भाई, किस डिस्टेंस पे हम रखें फिगर को लेंस से या लेंस को फिगर से? तो U पता लगाओ। क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट, U पता लगाओ। ठीक है, U तो पता लगा लेंगे, हमें दिखना चाहिए साफ साफ, इसका मतलब V उसका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, F उसका 10 सेंटीमीटर है पहले से ही, कॉन्वेक्स इसलिए पॉजिटिव, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v और u दे रखा है तो u आ जाएगा। u हमारा कैलकुलेट करके आया 7.14 सेंटीमीटर। अब वो कहता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? फिर वही 25/7.14। ठीक है, सी, इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस। क्या मैग्निफिकेशन इस केस में मैग्नीफाइंग पावर के इक्वल है? हाँ, in both above cases V is 25 centimeter, so magnifying power in both case is same। ठीक है, हटाओ। अगला क्वेश्चन, एन एंगुलर मैग्निफिकेशन of 30 times 30x is desired using a objective focal length 1.25, eyepiece focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? तो भैया वो कह रहा है आपके पास FO और FE है। जो मैग्निफिकेशन वो चाहता है वो है 30 टाइम्स,
और एफ ओ दिया है उसने और एफ ई दिया है। एफ ओ कितना दिया है 1.25 ऑब्जेक्टिव का, और आई पीस का दिया है 5 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ दे रखी है आपको, एफ ओ और एफ ई दे रखा है, और मैग्नीफिकेशन, नेट मैग्नीफिकेशन जो चाहिए पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो दे रखी है। अब सेटअप का मतलब क्या है, आप किस तरीके से माइक्रोस्कोप को सेटअप करोगे। तो हमने कहा इसके लिए एक तो हमें लेंथ चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस, फाइनल इमेज का डिस्टेंस, इनिशियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एफ ओ एफ ई हमारे पास है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस तो हम 25 ही लेंगे, ये बात ठीक है। एफ ओ एफ ई है हमारे पास, फाइनल इमेज डिस्टेंस है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा ई ई, यू ई और वी ई। सबसे पहले तो ये लिखो, हमारे पास वी ई है, आई पीस के लिए लिख लो पहले, फॉर आई पीस हमारे पास वी ई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यू ई पता लगाना है, एफ ओ है, एफ ई है। एक तो आपकी मैग्नीफिकेशन आई पीस की होती है 1+D/F, आई पीस के लिए एफ ई 1+D कितना है 25 और एफ ई कितना है 5, तो एम ई कितना आ गया 6, भाई इसको काटोगे 5 आएगा, तो एम ई आ गया आपका 6, और उसने टोटल मैग्नीफिकेशन दे रखी है, तो यहाँ से आपका एम ओ आ जाएगा। टोटल मैग्नीफिकेशन है 30, तो एम ओ कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय एम ई, 30 डिवाइडेड बाय एम ई कितना है 6 यानी कि 5। अब एम ओ भी है और एम ई भी है। अब एम ओ होता है आपका वी ओ बाई यू ओ, तो वी ओ क्या हो जाएगा यहाँ से एम ओ मल्टीप्लाई में यू ओ, या वी ओ को आप लिख सकते हो 5 एम ओ 5 यू। अब वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, मतलब 1/FO कितना था 2.5, 1.25 इज इक्वल्स टू 1/5UO माइनस 1/UO। यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और इमेज डिस्टेंस भी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब एक चीज़ रह गई है लेंथ, और लेंथ कितनी है आपकी, इसका इमेज डिस्टेंस और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस VO प्लस UE। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो उसने कहा था आप कैसे सेटअप करोगे, हमें लेंथ पता होनी चाहिए, हमें U पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, VE तो हमारा फिक्स है 25 सेंटीमीटर। अब वो कहता है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। एक छोटा टेलीस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है, FO दे रखा है, FE भी दे रखा है। व्हाट इज अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट
ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट सिंपल है, मैग्नीफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई। एक मिनट रुको, नाइन पॉइंट 3134 एफ ओ दिया है हमें, एफ ई दिया है हमें, एफ ओ कितना था 140 सेंटीमीटर। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन आएगा एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, और फाइनल इमेज उसे 25 सेंटीमीटर पे चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ मैग्नीफिकेशन लगेगी आपकी एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी, ठीक है। समझ आया? और तो कोई पार्ट नहीं इसका, नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, 35 भी भाई उसी से ही लिंक्ड है, इसको उठा के वहीं ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहता है, फॉर अ टेलीस्कोप इन एक्सरसाइज 9.34 व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, पेपर क्यों वेस्ट करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्यों ना हो। तो वो कहता है लेंथ क्या होगी। अच्छा आप ये जानते हो, ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है आपका आई पीस, ठीक है। अरे बेटा ये मत सोचना लेंस भैया सीधा सा क्यों बना देते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे बनाता हूँ, मतलब रफ बनाया है। तो इसमें यहाँ लेंथ जो होती है आपकी वो क्या होगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे ये है एफ ओ और ये है एफ ई, ठीक है। तो एफ ओ और एफ ई को ऐड कर दो, लेंथ आ जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, नेगेटिव हो तो भी मॉड में डाल देना, ठीक है। तो 140 प्लस 5 कितना आएगा 145। अगला केस, if this telescope is used to view 100 meter tall star 3 किलोमीटर अवे। अच्छा भाई एक 100 मीटर टॉल टार है, 3 किलोमीटर अवे है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 100 मीटर हाइट, 3000 मीटर डिस्टेंस, बात को समझना। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ स्टार फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ऐसा एक क्वेश्चन हमने करा था मून वाला, ठीक है। तब मैंने बताया था हाइट ऑफ इमेज वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से आएगी, है ना। ये तो आपका एफ ओ ही रहेगा, हाइट ऑफ इमेज को मैं नाम दे रहा हूँ एच आई,
तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है और ये भी एंगल अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा क्या होता है? tan अल्फ़ा होता है 100 यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, FO डिवाइडेड बाय HI। तो HI क्या आएगा आपका? FO मल्टीप्लाई में 3000 बाय 100। ठीक है, आसान है। आगे चले, FO कहाँ है? FO की वैल्यू देख लेना, बन के क्या थी मेरे 140, रखना चाहो तो यहाँ रख दो। चलो, अब इसके बाद बारी आती है सी पार्ट की। व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ टार इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब फाइनल इमेज मांग रहा है वो आपसे। फाइनल इमेज के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए आई पीस का। इमेज डिस्टेंस उसने दे दी है आपको 25। FE है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। इससे आ जाएगा आपका UE, मैग्निफिकेशन होती है VE बाई UE और वो इक्वल होती है HI बाय HO। ये है आई पीस की। ठीक है, और आई पीस का एक और फॉर्मूला 1+D बाय FE। VE बाई UE 1+D बाय FE। ठीक है, D है हमारे पास, VE है हमारे पास, UE है हमारे पास, सॉरी इसको इक्वेट करेंगे हम HI बाई HO से, तो HI आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, VE बाई UE से निकालना चाहो वहाँ से निकाल लो, इससे निकालना चाहो इससे निकाल लो। ठीक है, अब इसमें ये मत सोचना कि HO क्या है। एक काम करो, उसमें ना डैश लगा लो तुम। अब ठीक है, HO डैश HI के इक्वल है इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज थी ना, वो ऑब्जेक्ट है आई पीस का। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार दोबारा केस डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ये है आई पीस टेढ़ा ही बनता है, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहता है ये है आपका 100 मीटर का टावर, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये FO, ये UE, और अभी एक फाइनल इमेज और बनेगी। देखो यहां पर जो इमेज बनी है अभी, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये फाइनल इमेज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी ये था 100 सेंटीमीटर का, फिर हमने ये एंगल लेके ये हाइट निकाल ली थी HI।
अब इसको मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ और फाइनल इमेज निकालनी है मेरे को। इसको मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ आई पीस का, और ये जो है ना इमेज है आई पीस की, और जो आई पीस की इमेज है उसकी हाइट पता लगानी है। तो एच आई पीस का और एच ओ आई पीस का इज इक्वल्स टू वी ई यू ई के इक्वल होगा, या 1 प्लस डी बाई एफ ई एच आई बाय एच ओ के इक्वल होगा। खत्म कहानी। ठीक है, आगे चले। अब बारी आती है कुछ नंबर 9.36 की। अ कैसीग्रेन टेलीस्कोप यूजेस 2 मिरर्स एज शोन इन फिगर। हमें पता है कैसा दिखता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कैसीग्रेन टेलीस्कोप है, उसके अंदर हमने 2 मिरर लगाए। सच अ टेलीस्कोप इज बिल्ड विद मिरर्स 20 mm अपार्ट। 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उनके मिरर्स में। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर इज 220 mm एंड द स्मॉल मिरर इज 140 mm। ठीक है, वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, पहले सेटअप को बनाना पड़ेगा। अगर आपकी इनिशियल इमेज यानी इनिशियल ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, देखो ये है आपका, बनाना पड़ेगा इसको। ये टेलीस्कोप है आपका। ठीक है, ये 2 मिरर है। ये बड़ा मिरर है जिसे अब शेड कर रहा हूँ, और ये छोटा मिरर है। ये छोटा मिरर, ये बड़ा मिरर। ठीक है, इसने क्या कहा कि दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर इज 220। इसकी है रेडियस 220, स्मॉल वाले की रेडियस है 20 mm। देखता हूँ एक बारी, स्मॉल की है 140। तो रेडियस लार्ज की 220 mm, रेडियस स्मॉल की 140 mm। तो इससे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है 20 mm। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 20 mm इनके बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों मिरर के बीच का। यही दिया है। सच अ टेलीस्कोप इज बिल्ट with a mirror 20 mm apart। ठीक है, अब जो इमेज आपकी आएगी, जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, वो तो फोकस पे आएगा। फोकस कहाँ है? 70 पे। एक मिनट रुको, F1 का 110 पे फोकस कहाँ है इसका?
110 पे। ये तो आपका फोकस है 110, उसमें से आप 20 माइनस कर दो। 20 डिस्टेंस ये जो है आपका, मेरी बात सुनो, ये 20 mm का डिस्टेंस इस 110 mm के डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना बचेगा? 90 mm। फॉर फर्स्ट मिरर U था इनफाइनाइट, तो V हो गया फोकस, फोकस है 110 फॉर सेकंड। सेकंड मिरर के लिए आपका U हो गया 110 mm, यानी कि उसका इमेज माइनस 20 mm, 90 mm हो गया। ये U है सेकंड का, V इसका पता लगाना है और इसका F दिया हुआ है 140 का आधा 70। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/F2 इज इक्वल्स टू, इनको भी 2 ही कह लो, 1/V2 माइनस 1/U2। तो आपका V2 आ जाएगा। यही पूछा था उसने कि फाइनल इमेज आपकी कहाँ मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देखो क्या कहता है। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन mirror attached to a galvanometer coil retraces backward as shown in figure। ठीक है, a current in the coil produced at deflection of 3.5 degree of the mirror, what is the displacement of the reflected spot of light on screen 1.5 सेंटीमीटर अवे। अच्छा जी, तो आपको यहाँ पे तो 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है डिस्टेंस, और एक ये एंगल दे रखा है 3.5, रुको, ये दे रखा है एंगल 3.5। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को समझो, जो डिफ्लेक्शन है आपकी वो निकालनी है आपको, डी निकालना है आपको। तो डी निकालने के लिए एक तो यहाँ पर एक बाइसेक्टर क्रिएट करो। ठीक है, ये कितने एंगल के इक्वल है? ये नॉर्मल है बेटा, ये एक नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है चलो, अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल कॉमन है। अगर ये 3.5 है तो ये है आपका 90 माइनस 3.5, और ये भी नॉर्मल है। ठीक है, ये थोड़ा ना हौच पौच हो गया, दोबारा बनाता हूँ। देखो, एक तो ये नॉर्मल था आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये, और एक ये नॉर्मल है। तो ये एंगल, ये 90 माइनस 3.5 है, तो ये भी
3.5 हो गया। ठीक है, अगर ये 3.5 है और ये भी 3.5 है, फिर वो ये नीचे वाले तरीके से निकलेगा, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये भी 3.5 होगा, फिर ये भी 3.5 होगा, तो टोटल एंगल कितना आ गया 7 डिग्री। ये जो एंगल आया आपका, ये आया 7 डिग्री। ठीक, अब ज़रा ध्यान दो, टेन थीटा जानते हैं हम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 37। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है, बेस 1.5 मीटर है, तो डी आ गया 1.5 मल्टीप्लाई में 10, 7 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी का थोड़ा सा चेंज करके, वैल्यू वगैरह चेंज करके आपके 2018 के या 19 के सीबीएसई पेपर में आया था एक क्वेश्चन। देखो, फिगर 9.37 शोज अ इक्विकॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.5। देखो, एक तो आपका लेंस है यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है इन कॉन्टैक्ट विद अ लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, मैं जान के इनको अलग कर रहा हूं जिससे आप समझ सको यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। प्लेन मिरर, एक लिक्विड और है, इन कॉन्टैक्ट विद अ लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर, अ स्मॉल needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is formed। ये इंपॉर्टेंट बात है, until its inverted image is formed at position of the needle। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक लिक्विड की फिल्म भी है। अच्छा, लिक्विड वही शेप ले लेगा जैसी लेंस की शेप है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये लेंस है, लेंस का म्यू दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, ठीक है, और क्या दिया है, वो कहता है मैं तब तक निडल को मूव कराता हूँ जब तक उसकी इन्वर्टेड इमेज मिलती है। अब मेरी बात सुनना, इन्वर्टेड इमेज का मतलब है रियल इमेज। रियल इमेज हमें कब तक मिलती है? जब तक फोकस ना आ जाए, ठीक है, और जब तक फोकस ना आ जाए तब तक मैं निडल को मूव कराता हूँ और फिर डिस्टेंस मेजर करता हूँ। द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर। तो ये 45 सेंटीमीटर है। अब जो 45 सेंटीमीटर ना आपका, ये फोकस है, लेकिन ये एक का फोकस नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का फोकस है, ठीक है। देखो, तो आपके पास जो फोकस आया वो कंबाइंड फोकस है लेंस का और लिक्विड का। लेंस कॉन्वेक्स है, बाइकॉन्वेक्स, और लिक्विड प्लेनो कॉनकेव है। देखो, एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से कॉनकेव है। इसका रेडियस अगर r है तो ये वाला रेडियस -r है, और इसमें एक रेडियस
माइनस आर है तो दूसरा रेडियस इनफाइनाइट है, याद रहेगा। ठीक है, मुझे निकालनी है फोकल लेंथ, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब वो एक चीज़ और कहता है, द लिक्विड इज रिमूव्ड, अब लिक्विड को हटा दिया गया, द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, द न्यू डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। अगर लिक्विड हटा दिया, अब यहाँ चीज़ें देखो, आपका आफ्टर रिमूविंग लिक्विड, जो F होगा वो होगा लेंस का, मैंने ग्लास नाम दे दिया उसको, F लेंस आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब F लेंस तो आ गया, F लेंस की मदद से 1/F लेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 1/R1 - 1/R2 का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे R1 है आपका R और R2 है -R, ये है 1.5 और ये है आपका 30, तो यहाँ से आपका R आ जाएगा, ये हमें चाहिए था। फिर हम बात करेंगे कॉनकेव लिक्विड सरफेस की, जिसका एक R -R है और दूसरा R इन्फिनिटी है, तो 1/F लिक्विड, अच्छा यहाँ पे 1/F लिक्विड नहीं निकाला हमने, F लिक्विड का निकाला हमने, नहीं निकाला, निकालना पड़ेगा। अच्छा ये लिख सकते हैं हम 1/F जो कॉम्बिनेशन का था वो होगा 1/F लेंस प्लस 1/F लिक्विड, ये दिया हुआ है हमें कॉम्बिनेशन का 90 है, कितना है, कहाँ गया, 45, इसका दिया है 30, तो लिक्विड का आ जाएगा, बोलो। उस लिक्विड के फोकल लेंथ को हम यहाँ रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 1/R1 - 1/R2, 1/F लिक्विड जो आएगा वो लिख देंगे, N लिक्विड हमें पता लगाना है, R1 है आपका -R, तो यहाँ से N लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पे आपकी NCERT ऑप्टिक्स की, रे ऑप्टिक्स की